अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत ही मज़े के साथ गुज़ार रहे होंगे। आज हम लोग ज़िंदगी में इतनी मेहनत करते हैं, मतलब शुरू से लेकर बचपन से लेकर मैट्रिक करते हैं, इंटर के बाद फिर यूनिवर्सिटीज़ में अपनी ज़िंदगी गुज़ारते हैं खरसा 25 साल 30 साल तक पहुँच जाते हैं, सिर्फ़ इसलिए कि हमें एक ज़िंदगी में सुकून मिल सके, एक खुशहाल ज़िंदगी हम गुज़ार सकें और उसकी उसके लिए हम इतनी स्ट्रगल करते हैं। लेकिन ऐसा देखते हैं हम कि बहुत से स्टूडेंट्स और बहुत से लोग ऐसे पाकिस्तान में हैं जो स्ट्रगल इतनी भी करते हैं, लेकिन उनको स्ट्रगल के बाद वो अपना जो फल जहाँ उन्होंने खाना होता है, फल खाने का वक़्त आता है, तो वो उसको सही से ना एन्जॉय करते हैं, अपनी लाइफ़ कर पाते हैं और ना ही वो अपनी लाइफ़ से सैटिस्फाइड होते हैं। तो इसकी एक दो वजूहात जो मुझे मतलब लगती हैं, वो यही है कि एक तो ये है कि हम इतनी जो मेहनत करते हैं, उसका ये है कि हम उसको सही से उसकी स्ट्रगल ही नहीं करते, जो हक़ है अदा करने का, हम सही से लर्न ही नहीं कर पाते। एक ये और दूसरा ये है जो मेन जिस पर हम स्ट्रगल कर रहे हैं और जिस पर हम स्टूडेंट्स को अवेयर कर रहे हैं कि वो ये है कि स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि डायरेक्शन कौन-सी लेनी है, जहाँ चलना कहाँ है और किस तरफ चलना है। क्योंकि किसी को अगर ये पता ही नहीं है कि मैंने कहाँ जाना है, किस तरफ लगना है और वो इतनी स्ट्रगल किया जाएगा तो स्ट्रगल का कोई फ़ायदा नहीं होगा, बजाए इसके कि उसको नुकसान उठाना पड़ेगा बाकी ज़िंदगी में भी। तो इसी को लेकर आज का एक जो सेशन हम हमारे साथ हैं, वो कोई आम शख्स नहीं है माशाल्लाह। बहुत ही बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट है, उस्मान गनी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी से लॉ कर रहे हैं। उनका मेरे ख़्याल में थर्ड ईयर है, फोर्थ ईयर आई थिंक सो। और उन्होंने एक एक तो मेरे साथ स्टूडेंट भी रहे हैं, पढ़ते रहे हैं, तब भी माशाल्लाह टॉपर थे। और दूसरा ये कि इनका नेस्ट में भी एडमिशन हुआ था और यूईटी लाहौर में भी एडमिशन हो गया। लेकिन फिर भी इन्होंने इनको छोड़कर भी एक अलहदा रास्ता लिया, एक अपने पैशन को फ़ॉलो किया, उसको आगे रखा है। तो इनसे आज बात करेंगे और इनसे ये भी पूछेंगे कि जो लॉ है, उसके लॉ करने के बाद कौन-सी जो होती हैं, मतलब ऑप्शंस क्या होते हैं स्टूडेंट्स के पास, करियर कैसा है, लॉ करियर इन लॉ। तो सबसे पहले तो सर उस्मान गनी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इतना जो टाइम दिया है स्टूडेंट्स को और उसके लिए। और दूसरा ये कि हम अपना सेशन शुरू करते हैं इंशाल्लाह इसी बात से कि आपने आपकी ही बात से मैं शुरू करूँगा कि आपने जब एक आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, क्योंकि स्टूडेंट्स को तो ये होता है कि एक यूईटी लाहौर नज़र आ रही है, दूसरी नेस्ट नज़र आ रही है और वो फ़ौरन से चले जाते हैं। तो आपने फिर भी इन चीज़ों को, ये आपके पास एडमिशन भी था, लेकिन आप फिर भी इन चीज़ों को इग्नोर किया और आपने एक कायद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, जो कि एक हमारे माशरे में देखा जाता है कि ये लॉ में जा रहा है, किधर जा रहा है, तो एक अच्छा भी नहीं समझा जाता अगर जनरल देखें तो। तो आपने कैसे डिसीजन लिया था और क्या उस वक़्त आपके मतलब के एक्सपीरियंस था उस वक़्त का? सबसे पहले आप सब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने शो में इनवाइट किया। और जहाँ तक आपकी ये लॉ से रिलेटेड बात है, तो ये स्टोरी एक काफ़ी इसमें ट्विस्ट आते हैं, काफ़ी इंटरेस्टेड है। हुँ, हुँ। क्योंकि जब मैं भी एफएससी कर रहा था, तो उस टाइम पे हमारा भी यही एक प्रोसीजर होता है कि हमने मेडिकल में जाना है या इंजीनियरिंग में जाना है। मतलब एग्ज़ैक्टली। कि एक हमारे पास ना एक डेफिनेट फील्ड्स होती हैं। तो उन डेफिनेट फील्ड्स की वजह से भी हमें पता होता है कि हमने या ये चीज़ करनी है या ये चीज़ करनी है, क्योंकि हमें बताया ही उस चीज़ के बारे में जाता है। ऐसे हमें ही। सिर्फ़ उन चीज़ों को बताता है कि ये हमारे पास इंजीनियरिंग की फील्ड है, आपने इधर जाना है, ये हमारे पास मेडिकल की फील्ड है, आपने इधर जाना है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारे यहाँ एग्ज़ैक्टली। होता है, ख़ुसूसन हमारे एरिया में। अभी जो जी। आपके जो बड़ी सिटीज़ हैं, लाहौर, इस्लामाबाद, ये जो इस तरह की सिटीज़ हैं, वहाँ पे ये चीज़ें ऐसे-ऐसे चेंज हो रही हैं। लेकिन चूँकि हमारा थोड़ा-सा बैकग्राउंड के हिसाब से हम कह सकते हैं कि इसको थोड़ा विदिन द पैसेज ऑफ टाइम, मतलब कि टाइम लगेगा इसको, विदिन द पैसेज ये ठीक हो जाएगा। तो जी। अभी मेरी सूरत-हाल जब यही थी कि आपके साथ ही जब हम एफएससी कर रहे थे, तो हमें भी सिर्फ़ इन्हीं फ़ील्ड्स का बताया गया कि अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, तो आपके पास ये इंजीनियरिंग की चंद फ़ील्ड्स हैं। आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, आपके पास सिविल इंजीनियरिंग है, या जो भी इस तरह की पर्टिकुलर इंजीनियरिंग से रिलेटेड फ़ील्ड्स हैं, वो हैं। मेडिकल के स्टूडेंट्स को बताया जाता है कि आपने या फिर एमबीबीएस में जाना है, या फिर आपने कोई भी दूसरी फ़ील्ड चूज़ कर लेनी है, फार्मेसी, बायोटेक, या इस तरह से। उनकी भी एक पर्टिकुलर डिफ़ाइन करी जाती है। एग्ज़ैक्टली। तो इसी इसी तरह एफएससी करते-करते भी तो हमारे ज़हन में भी वही था, आपके साथ ही हम रहे हैं उधर। हमें भी यही चीज़ें थी कि ये इंजीनियरिंग्स करनी है, ये पर्टिकुलर्स करने हैं। तो हमें एग्ज़ैक्टली। सिर्फ़ आइडिया उन तक का, हमारी जो पर्सपेक्टिव था, हमारी जो सोच थी, वो सिर्फ़ एक टारगेट हमारे पास वो था। तो अब उन टारगेट को हम अचीव कर रहे थे। एफएससी के बाद हम एंट्री टेस्ट पे गए, एंट्री टेस्ट के बाद हमने मुख्तलिफ जो यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई किया। तो उसी ये जो टाइम पीरियड था ना, इस चीज़ में मतलब कि हम चूँकि काफ़ी ज़्यादा टाइम होता है हमारे पास, तो इस टाइम में मैंने इस चीज़ को यूटिलाइज़ किया कि मतलब कि क्यों ना डिफरेंट फ़ील्ड को सर्च किया जाए।
मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सिर्फ़ इसी फ़ील्ड से पर्टिकुलर बंदे ही हों हमारे पास और भी काफ़ी ज़्यादा फ़ील्ड्स होनी चाहिए। एग्ज़ैक्टली। हमने एक पूरा हमने एक पूरा मुआशरा रन करना है, हमारी सोसाइटी क्या है, हमारी सोसाइटी में सिर्फ़ इंजीनियर्स और डॉक्टर नहीं है। हमारी सोसाइटी में बहुत से लोग और भी काम कर रहे हैं, वो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो किस तरह कर रहे हैं? तो इसी सिलसिले बिल्कुल। में मैंने थोड़ी बहुत इस पे डिफरेंट रिसर्च किया, रिसर्च करके फिर डिफरेंट फ़ील्ड्स को देखा। उन फ़ील्ड्स की फिर आगे फर्दर करियर से रिलेटेड पढ़ा, फिर उनमें से जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी, फिर मैंने उनकी यूनिवर्सिटीज़ को सर्च किया, उनकी हुँ, पाकिस्तान में कौन-सी ऑफ़र कर रहे हैं, वो यूनिवर्सिटी सर्च करके फिर उनमें मैंने अप्लाई किया। और इसी तरह फिर मतलब कि वहाँ पे तो एडमिशन हो चुका था, राइट। नेस्ट में हो चुका था और यूईटी में और फास्ट में भी। लेकिन हुँ, साथ ही फिर मुझे उसी टाइम में फील्ड का पता चला था इंटरनेशनल रिलेशंस की, तो सही। उसमें नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी है, उसमें अप्लाई कर दिया, उसमें हो गया। उसके बीच मुझे मतलब कि लॉ का भी थोड़ा बहुत आइडिया हो गया। पहले आइडिया था हुँ, लेकिन पर्टिकुलर नहीं था, तो उसमें फिर राइट। आगे अप्लाई किया और उसमें हम आ गए। तो कहने के जो मकसद है वो यही है कि हमारा एक पर्सपेक्टिव होता है ना, वो एक लिमिटेड रखा जाता है, या फिर हम खुद भी जो अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट से पिकअप करते हैं वो हम एक लिमिटेड पर्सपेक्टिव रखते हैं। हमने जी, चीज़ों को आगे नहीं देखा होता, हालांकि हमें चीज़ों को आगे देखना चाहिए। बिल्कुल। हम समझते हैं कि सिर्फ यही फील्ड्स हैं और सिर्फ यही करनी है, और फिर इसके अलावा जो हमारा एक और होता है कि वो ये सोसाइटी वाला जो सोसाइटी का फैक्टर है, ये बहुत इसमें इम्पोर्टेंट है। वो इस हिसाब से कि हमारे स्टूडेंट्स तो ये सोचते हैं कि कल को हमने इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो हमारी एक सोसाइटी में भी होगी, हम अर्निंग भी अच्छी होगी, तो ये चीज़ें। सही लेकिन बात। आपकी एजुकेशन का आपकी अर्निंग के साथ ऐसा लिंक नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि हुँ, एजुकेशन ने आपको ग्रो करना है, आपकी सोसाइटी को ग्रो करना है, अर्निंग एक बिल्कुल अलग चीज़ है इससे। तो वो सही चीज़ बात। फिर ये है कि हमारे लोग यही सोचते हैं कि हमने पर्टिकुलर फील्ड करना है, इसके बाद हमारा ये करना है, तो एक बिल्कुल ना एक डिफाइंड उनकी वो लाइफ सी होती है, तो वो उसी चीज़ में जाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है? उनको होता है कि शायद हम इधर जाएँगे तो हमारी लाइफ में रिस्क होंगे। लेकिन बात फिर वही है कि लाइफ में अगर आपने रिस्क नहीं लेने, या फिर आपने अपने आप को उतने टफ टाइम से नहीं गुज़ारना होता, तो फिर आप मतलब कि पॉलिश होके नहीं निकल सकते कभी भी। तो एग्ज़ैक्टली। जो भी आपके पास एग्ज़ाम्पल्स आप उठा लें किसी से भी, हिस्ट्री जो आपकी भरी पड़ी है, हुँ, पर्सनैलिटीज़ को उठा लें, तो वो ऐसे ऊपर नहीं आ गए। उनके पीछे एक स्ट्रगल होती है, उनके कुछ ना कुछ उनको आपको उसमें सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो नंबर 2 ये है कि आप उस अपने पहले तो चीज़ अपने इंटरेस्ट को देखें। हुँ, अपने इंटरेस्ट को पहचानें कि आपने ये चीज़ करनी है, आप इस चीज़ के लिए बने हो। उस चीज़ हुँ, को फिर आप पढ़ें और उस चीज़ में आगे फर्दर लेके जाएँ, तभी आप सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते यहाँ हैं, वरना आई सही। डोंट थिंक सो। यहाँ पर यही स्टूडेंट्स कहते हैं चलो इंटरेस्ट पर अगर कोई आ भी जाता है कि चलो पैशन को फॉलो करना है, वो कहते हैं यार मुझे पता ही नहीं है मेरा पैशन क्या है। कुछ बहुत से स्टूडेंट्स का ऐसा सवाल भी होता है, मुझे पता कैसे चलेगा मेरा इंटरेस्ट क्या है? तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? किस तरह बंदे को पता चल सकता है कि बंदा इधर इसका दिल लग रहा है या ये वाली फील्ड इसके लिए बेहतर है? इस हवाले से मतलब कि ये है कि बात फिर वही आती है कि हमारे पास जो आज का मौजूदा दौर है ना, मतलब कि जो भी आप टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट कह लें या कुछ भी कह लें, उसमें हमारे पास अपने लिए टाइम बहुत कम है। अपने हुँ, लिए टाइम इस तरह कम है क्योंकि हमने अपने आप को कभी खुद एनालाइज़ किया नहीं। हुँ, हम हुँ, हर वक़्त कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ में पड़े रहते हैं और खुद के लिए जो अपनी इनर सेल्फ के लिए वो हमने कभी भी नहीं किया। अभी मतलब कि एग्ज़ैक्टली। एफएससी वाला स्टूडेंट है तो वो पढ़ता जाता है, फिर उसके बाद एंटी-डेस्क में जाता है, फिर वो आपके पास सोशल मीडिया इधर वो उसके पास एक तो ना उसकी मेन जो चीज़ है उसने अपनी वो प्रायोरिटीज़ डिफाइन नहीं की होती। तो एग्ज़ैक्टली। मतलब कि आप बुक रीडिंग करते हो, ये आपका बहुत बड़ा सोर्स है आपको पता लगने का कि आपका इंटरेस्ट किधर है। हुँ, तो उसके अलावा आप मतलब कि डिफरेंट जब फ़ील्ड्स को देखते हो तो आपको पता चलता है कि इस फ़ील्ड में मैं ये चीज़ पढ़ूँगा, फिर उस चीज़ को आगे फर्दर आप खुद पढ़ते हो तो आपको पता चलता है कि हाँ, ये मुझे मेरा इंटरेस्ट इसमें डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब एग्ज़ैक्टली। फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें मैं कोई सब्जेक्ट पढ़ना शुरू कर दूँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सपोज़ करो कोई भी बेसिक बुक्स पढ़ना शुरू कर देता हूँ, ठीक है? हुँ, हुँ, तो वो चीज़ एक मैं पढ़ रहा हूँ और एक मैं इधर से कोई भी पॉलिटिकल साइंस की चीज़ें पढ़ रहा हूँ या हिस्ट्री की चीज़ें पढ़ रहा हूँ, लॉ की पढ़ रहा हूँ, तो मुझे हुँ, खुद हुँ, पता चल जाएगा कि इस इन चारों में से मैं कौन-सा चीज़ें मेरा दिल करेगा मैं पढ़ूँ। तो सही। इसके लिए तो ये होता है कि आप अपने आप से पूछें, आप बुक्स को टाइम दें, डिफरेंट बुक्स को हुँ, एक्सप्लोर करें। सही देखें कि बात। वो इन फ़ील्ड्स में होता क्या-क्या है, क्या चीज़ें पढ़ी जाती हैं। तो अगली हुँ, चीज़ को छोड़ दें कि इसमें क्या होगा, लेकिन अपने आप को पहले सही। उस स्ट्रीमलाइन में टाइम देके अपने सेल्फ को एक्सप्लोर करने को, इस चीज़ में पहले आपको आना चाहिए, बजाए कि आप इसको एग्ज़ैक्टली। बाद में एनालाइज़ करें। एग्ज़ैक्टली यही जो मेन पॉइंट है, यही जो मैंने खुद भी ऑब्ज़र्व किया जब मैंने इस
ये स्टार्ट किया था कि डिफरेंट जब फील्ड्स का पता चलेगा स्टूडेंट्स को, देन ही वो डिसाइड कर पाएंगे कि ये मेरे लिए सूटेबल है, ये मेरे लिए और सूटेबल है, जो आपने और बात की एक अभी। चीज, हाँ जी, और एक इसमें चीज ये है कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ना, वो खुद रिसर्च भी नहीं करना चाहते डिफरेंट फील्ड्स के बारे में। ये ही मसला मतलब है। कि जरूरी ये नहीं है कि अब हमें तो हमारे सीनियर्स वगैरह आके उन्होंने नहीं बताया कि ये फील्ड्स भी होती हैं, लेकिन खुद भी इंसान को खुद से करना चाहिए। इंसान का खुद का फ्यूचर है, उसने सही खुद बात अपनी है। लाइफ गुजारनी है, तो उसको खुद भी उसमें कोई इनिशिएटिव लेना चाहिए, बजाय कि दूसरों के आप उस पे उसके रेमो करम पे होंगे। वो कोई आके मुझे बताएगा तो पता चलेगा कि ये हम्म, फील्ड्स हैं। आपके पास इंटरनेट है, जब जिस इंटरनेट को आप सोशल मीडिया के लिए यूज कर सकते हो, या फिर उस पे आप दूसरी यूट्यूब चीजें यूज पता कर नहीं क्या सकते क्या, हो, यूट्यूब। इंस्टाग्राम, टिकटॉक, आजकल पता नहीं हाँ, क्या क्या। व्हाट है तो उससे बजाय आप बिल्कुल थोड़ा सा टाइम करके आप ये चीजें भी सर्च कर सकते हो। अच्छा, हम्म। इसमें एक और ऑफिस हमारा जो स्टूडेंट्स का, एक और मैंने चीज ऑब्जर्व की ना एफएससी में, जी। हमारे पास इंटरनेट होता है, एफएससी में जी। हमारे पास फैसिलिटी होती है, लेकिन वो हम यही बात कि सोशल मीडिया वाली साइड की उसको ज्यादा यूटिलाइज कर रहे होते हैं। हमारे हम्म। पास बहुत सारे सोर्सेज ऐसे हैं, हमारे पास ऑनलाइन आपके पास लेक्चर्स पड़े हुए हैं सबके। आपके पास मकतब डॉट पी की एक वेबसाइट होती है, सबक डॉट पी के, आपके पास खान अकेडमी है जहाँ पे आपके पास डिफरेंट चीजें पड़ी हैं। आपके पास बहुत सारी साइट्स हैं जिसपे आप अपनी टेस्टिंग कर सकते हो, मतलब कि चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हो, जहाँ से आप लेक्चर समझ सकते हो। आप यूट्यूब को जहाँ पे दूसरी मूवीज या दूसरी वीडियोस पे लिए सर्च कर रहे हो, तो इस एक पर्टिकुलर टाइम पे आप अपने टॉपिक को भी वहाँ पे सर्च कर सकते हो। तो वो टॉपिक एग्जैक्टली। आपको जब कोई एक और बंदा पढ़ा रहा है, मतलब कि वो टॉपिक आप किसी दूसरे कंट्रीज के टीचर का सुन रहे हैं, और टॉपिक तो वही है ना, सेम है, तो आपका मेन जो मकसद होगा, आपका पर्सपेक्टिव बढ़ेगा, उसमें आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल। क्लियर होंगे। और कॉन्सेप्ट्स एग्जैक्टली। क्लियर होने में आपको एंटी टेस्ट में बहुत ज्यादा फायदा देते हैं। लेकिन बजाय कि हम सिर्फ अपने टीचर्स तक उसको रखें, मतलब कि जो हमारे टीचर पढ़ा रहे हैं, हमें टॉपिक आ रहा है, समझ आ रहा है, उस तरह नहीं। आप इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करके, इंटरनेट को यूज करके आप उसको और क्लैरिफाई करें, उसको और डेप्थ में जाके अपने अपने लिए उसको बहुत सही। बेनिफिशियल बना सकते हैं। एग्जैक्टली exactly। तो यही उस्मान गनी, अभी हम यही बता रहे थे कि दो मेन चीज़ें हमने बताई हैं कि एक तो ये है कि हम अपने आप को पहले खुद थोड़ी सर्च करें, कि खुद थोड़ा टाइम दें यूट्यूब गूगल पे डिफरेंट फील्ड्स के, तो फिर हमें अंदाज़ा हो जाएगा। और दूसरा ये कि हमें टॉपिक्स जो हैं वो अपनी जो भी हम स्टडी कर रहे हैं वो सिर्फ टीचर्स पर ही नहीं, अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए और भी डिफरेंट सोर्सेज हमें इंफॉर्मेशन लेते रहना चाहिए। तो अब हम आते हैं सर, जो आप बात कर रहे थे कि आप लॉ कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि लॉ करना हमारे जो माशरे में जो समझा जाता है, एक तो एक शायद एक ऐसा बना हुआ इमेज ऐसा बना है कि अच्छा नहीं समझा जाता है एक ना। तो इसकी वजह पहले तो बता दें, फिर इसको लॉ को कंटिन्यू करते हैं। लॉ एक तो ये है कि लॉ, इनको इन्हें लॉ को वकील और वकील तक समझा हुआ है, और जज या मैक्सिमम, तो इसको भी थोड़ा आगे एक्सप्लोर करेंगे, इस बारे में थोड़ा बात करें। जी, अभी इसका जो आपका पहला क्वेश्चन है कि मतलब कि इसको हमारे मुआशरे में इसकी जो एक हम कह सकते हैं क्या रिफ्लेक्शन है इसमें, इस फील्ड के बारे में, तो उसके सिलसिले में देखें, बेसिकली जो लॉ को, मतलब कि आप इसका ओरिजिन देखें ना, तो जो लॉयर्स थे ना, वो मोस्ट उसको मतलब कि प्रोफेशनल किस्म की जो फील्ड उसको कह सकते हैं। और इसको कहते हैं, आपने सुना होगा, प्रोफेशन ऑफ द लॉर्ड्स कहते हैं। ठीक है, हम्म। जो आपके ये सिस्टम होता है यूके में, जो आपके लॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, तो सही। उनका कहा जाता था कि ये प्रोफेशन ऑफ द लॉर्ड्स है, ये इतना मतलब कि प्रेस्टिजियस प्रोफेशन है। तो उसमें उनके, आपने अगर देखें, एक वकील होता है, उसके पीछे एक गाउन उसने पहना होता है, ठीक है, तो उसके पीछे एक कैप लगी होती है। अब हम्म। वो सिस्टम यही होता है कि उसको पैसों के लिए वो नहीं काम करता, उसके पीछे हम्म। गाउन है, जिस बंदे के लिए वो कर रहा है उसको, उसके राइट्स के लिए प्रोटेक्ट कर रहा है, तो वो जितना भी अफोर्डेबल कर सकता है, वो पीछे से उसके वो उस गाउन में, वो उसमें जो भी उसमें देना चाहे उसको दे सकता है। बेसिकली इसका मतलब कि ओरिजिन इसका इस तरफ से होता है, ठीक है। सही। लेकिन उसके अलावा देखें, आप इसको फिर सब कॉन्टिनेंट में हमारे पास ये चीजें आती हैं, फिर वहां पे हमारी एक जो चीज थी ना, इसको मॉनिटर नहीं किया गया, हमारी इस लॉ की फील्ड को सही। मॉनिटर इस सेंस में नहीं किया गया कि आपके इसको बहुत ओपन छोड़ दिएगा। शुरू में तो हमारे पास ये था कि आप कोई भी बैचलर्स करके आते हैं, सपोज करो आप इंजीनियरिंग करके आते हैं, तो आप उसके बाद लॉ कर रहे हैं। आप उधर से कोई भी एमबीबीएस भी कर लें तो आप बाद में लॉ कर सकते थे, ठीक है, शुरू में अच्छा। हमारे पास ये होता रहा। इस हम्म। वजह से ये हुआ कि कोई भी जो आदमी था, एक बंदा था, वो मास्टर्स कर रहा था, बैचलर्स बीए सिंपल भी कर रहा था, कुछ भी कर रहा था, वो बाद में 3 साल का लॉ करके वो इस फील्ड में एंटर हो गया, ठीक हो गया। हम्म। जबकि आप, सही। ये प्रोफेशन फील्ड थी, तो इनको ये चाहिए था कि आप उसको, जैसे आपके पास इंजीनियरिंग की 4 इयर्स पर्टिकुलर डिग्री है, ठीक सही। है, उसकी पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट्स हैं,
आपके हुँ, पास एमबीबीएस की 5 इयर्स पर्टिकुलर डिग्री है, उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं। अब ये तो नहीं हो सकता कि आप बैचलर्स करके फिर 5 इयर्स उधर, मतलब कि एक प्रोसेस हुँ, होता है ना, उसका एक पॉलिसी होती है, तो वो पॉलिसी एग्ज़ैक्टली। हमारे लिए इसके लॉ के हवाले से नहीं थी। हुँ, अब आप सही, बैचलर्स करते हैं, आप बीए करते हैं, सपोज बीए आप करें और कुछ मास्टर्स करें कुछ, तो वो आप डायरेक्ट उसके बाद कुछ नहीं हो रहा तो सिंपल लॉ की डिग्री ले और इधर आ जाए, बाहर में आ जाए। तो सही। अब उसकी वजह से ये हो कि इसमें हमारे पास स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा बढ़ी है, ठीक है। हुँ, अब स्ट्रेंथ बढ़ने से क्या हुआ है, स्ट्रेंथ बढ़ने से हमारे पास, मतलब कि क्वालिटी उतनी नहीं थी, हमारे पास हुँ, क्वांटिटी ज़्यादा होती गई। क्वांटिटी क्वालिटी ज़्यादा, को मेंटेन नहीं किया गया। फिर सही, इसमें आपके प्राइवेट लॉ कॉलेजेस आ गए। बहुत सही। सी जगहों पे बने शुरू हो गए। वहाँ पे भी एजुकेशन की उतनी क्वालिटी नहीं थी। आपके हुँ, वो उन्होंने लॉयर्स प्रोड्यूस करना शुरू हो गए। तो अब एक चीज़ जो मेन चीज़ है यहाँ पे, इस प्रोफ़ेशन में जो बंदा आता है उसका टिल, जब तक भी वो इस प्रोफ़ेशन को कंटिन्यू करता है, उसका बुक्स के साथ उसका वो, मतलब उसका रहन-सहन ही बुक्स के साथ होता है। उसको सही, मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत से ही वो इसमें आगे जाता है और इसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता। बिल्कुल शॉर्टकट नहीं इस्तेमाल कर सकते। सही। अच्छा, तो एक एक तो तो ये चीज़, ये हाँ, हाँ, स्ट्रेंथ सही, स्ट्रेंथ ज़्यादा आनी शुरू होगी, फिर उसमें आपके क्वालिटी उसमें एजुकेशन में नहीं थी, लॉ कॉलेजेस की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, तो इस तरह सही। ओवरऑल हो एक ना इम्पैक्ट, और फिर उसमें आपने अपने लॉयर्स की ट्रेनिंग नहीं की। लाइक, हुँ, आप एक आर्मी ऑफिसर की वो इंडक्शन होती है, आप सेकंड लेफ्टिनेंट के तौर पे जाता है। आप देखें एग्ज़ैक्टली, उसको 2 इयर्स उसको ट्रेन करके भेजा जाता है। आप उसको बेसिक एग्ज़ैक्टली। ट्रेनिंग करते हैं ना। इस तरह हुँ, हमारे यहाँ इसकी प्रोफ़ेशन की एथिक्स को नहीं बताया गया, कि प्रोफ़ेशन के हुँ, एथिक्स क्या हैं। आपने इसको सही। किस तरह आगे, आपने क्लाइंट की किस तरह करना है, आपने दूसरों के साथ कैसे बिहेव करना है, बीइंग हुँ, हुँ, आपको लॉ का पता है तो आपने कैसे बिहेव करना है। लेकिन वो चीज़ें मिस होने की वजह से एक बहुत बड़ा इसमें हमारा एक हुँ, वैक्यूम है, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, और एक नेगेटिव इमेज शो होता है जो भी हुँ, कुछ हमारे इस प्रोफेशंस की तरफ से होता है। सही, 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 मैं पॉइंट आपका समझ गया हूँ। अच्छा, इसमें जो लॉ है, एक तो सुना था कि 3 साल का होता था और एक 5 साल का होता था। ये अभी भी 3 साल का है या खत्म हो गया है? अब किस तरह ये अ, मतलब डिग्री किस तरह है? एक 5 साल की डिग्री है कि ये सिर्फ़ इस सिलसिले में यही होता है, ये मैंने बात की ना, आपने इसमें काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ थे, ये जो 3 इयर्स लॉ है ना। अब इसी हुँ, चीज़ को फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको टेक अप किया है, ठीक है। उन्होंने फिर ये कहा है कि आप इस चीज़ को 3 इयर्स को सबसे पहले खत्म करें, क्योंकि हुँ, उन्होंने हुँ, इसको इसको पर्टिकुलर रेगुलेट करना था। तो हुँ, उन्होंने हुँ, इसको 3 इयर्स का खत्म कर दिया। अब सिर्फ़ आपको करना है, तो जैसे आप अगर 5 इयर्स करना पड़ेगा आपको, ठीक है, सही। कट ऑफ। आप 3 इयर्स पे नहीं जा सकते। बैचलर्स करके आप उधर सिर्फ़ लॉ में नहीं ले सकते, आपको सिंपल ये डायरेक्ट 5 ईयर का इकट्ठा करना पड़ेगा। और बाकी सही। ये है कि इसको फर्दर मज़ीद करने के लिए उन्होंने इसकी एंट्रेंस पे भी और एग्ज़िट पे भी टेस्ट रख दिए हैं। लाइक एंट्रेंस पे क्या, सही, आप एफएससी के बाद आपको लेट देना पड़ता है, और एग्ज़िट पे अच्छा, आपको, जब आप कर लेंगे 5 इयर्स, तो फिर गेट देना पड़ेगा। अच्छा। तो ये ये चीज़, इससे इम्प्रूवमेंट आएगी आहिस्ता-आहिस्ता। ये चीज़ इसमें एक हुँ, अच्छा स्टेप है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, तो इस चीज़ को सही। रेगुलेट करना है। अच्छा, तो अब आपने लेट की बात की थी, इससे पहले मैं ये बात करूँ कि जो अगर स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कोई भी स्टूडेंट जॉइन कर सकता है, उसने प्री मेडिकल किया, प्री इंजीनियरिंग किया, आईसीएस किया, आईकॉम किया, वो लेट देगा और चला जाएगा, ऐसे ही है? जी। सही। तो इसके बाद जो स्टूडेंट्स इसमें बेसिकली 5 साल डिग्री है, इसके बाद मास्टर्स भी है इसमें और या नहीं होता कि सिर्फ़ डिग्री जिसने एमबीबीएस किया है 5 साल की डिग्री है, ये 6 साल की 5 अ, साल की डिग्री है। इसमें आगे मास्टर ज भी होता है? इसमें मास्टर्स भी होता है, एलएलएम भी होता है, आगे इसमें पीएचडी में भी आप जा सकते हो। एक प्रॉपर, एक पूरी, जैसे दूसरी फ़ील्ड्स के होते हैं, इस तरह पूरी प्रॉपर फ़ील्ड है। सही, सही। तो इसमें एक सिर्फ जस्ट ओवरव्यू दे दें कि स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने पढ़ना क्या होता है 5 साल में कौन-कौन से मेन जो उनके टॉपिक्स होते हैं या वो ज़रा बता दें? अ, ये चीज़ एक्चुअली यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी वेरी करती है। मतलब कि हुँ, कोर्सेज़ हुँ। मुख्तलिफ, लॉ के कोर्सेज़ तो सिमिलर होंगे, लेकिन बाकी जो कोर्सेज़ होते हैं वो वेरी करते हैं। अब सही। हमारा, मैं बता सकता हूँ कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी के हवाले से, अब जैसे कि अब 5 इयर्स हो गए ना, जी। इसमें ये है कि आपको फर्स्ट 2 इयर्स बीए होता है, हाँ, हाँ। और देन 3 इयर्स आपका लॉ होता है। सही। बीए में आप जो है वो बेसिक सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। हुँ, लाइक हुँ। आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं, आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ रहे हैं, आप साइकोलॉजी हुँ, पढ़ रहे हैं, आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, आप इंडो पाकिस्तान हुँ, हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप उसमें डिफरेंट जो सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप उसमें इस्लामिक स्टडीज़, पाकिस्तान स्टडीज़, हुँ, हिस्ट्री के हवाले से जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, आप उनमें वो कर रहे हैं। तो ओवरऑल हर सब्जेक्ट का ना एक टच दिया जाता है। क्योंकि हुँ, हुँ। इसमें जो ये चीज़ का फ़ायदा होता है, वो यही होता है कि अब एक जो लॉयर है, वो सिंपल उसको लॉ तक कन्फ़ाइन नहीं करना। अच्छा। उसको साइकोलॉजी का भी पता होना चाहिए, उसको इकोनॉमिक्स का भी पता होना चाहिए, उसको मैनेजमेंट का भी आना हुँ, चाहिए,
उसके पास उसको सोशियोलॉजी की चीज़ें भी आनी चाहिए कि हमारी सोसाइटीज़ में किस तरह ये सब कुछ चीज़ें हैं। उसको मतलब कि सिंपल अपनी तक वो उसको कन्फाइन नहीं करना, कि सही। उसको हमने एक ओवरऑल क्योंकि उसका जब वो फील्ड में जाता है तो उसका हर शोबे से उसका वो वास्ता पड़ता है। तो इसलिए उसको मल्टी मतलब इसको मल्टी पर्सपेक्टिव देने सही, के लिए, हाँ, डिफरेंट फील्ड्स के देने के लिए, सही, तो एक बेसिक चीज़ें उसको सारी सिंपल पढ़ाई जाती हैं, ताकि वो फर्दर फिर इसके बाद 3 इयर्स में आप लॉ में चले जाते हो, फिर वहाँ पे लॉ के आपके पर्टिकुलर जो सही, सब्जेक्ट्स होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। सही। अच्छा, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये है कि लॉ 5 इयर्स डिग्री जो है कंप्लीट कर लेते हैं स्टूडेंट, इसके बाद वो एक एज अ जो लॉयर वर्क करते हैं या उनकी भी कोई ट्रेनिंग होती है, या फिर उसके बाद जो जज वगैरह बनते हैं उसका क्या प्रोसीजर है, इसके ग्रेड्स किस तरह होते हैं? ऑफिस इसमें एक मैं इसमें शुरू में थोड़ी सी बात ऐड कर दूं। ये जो हम्म। आपने कहा ना कि जजेस भी बनते हैं, अब हमारे जज का प्रोफेशन एक बहुत मतलब प्रेस्टिजियस प्रोफेशन है, बहुत एक नोबल प्रोफेशन है। हमारे हम्म। फिर वही बात है कि हमारे जो ऊपर टॉप की क्रीम है ना, मतलब कि क्रीम इस सेंस में कि जो ज्यादा स्टडीज की तरफ इंक्लाइंड है या इस तरफ है ना, तो हम्म। वो हम्म। इन चीजों में नहीं आती है इस तरफ। हालांकि उनके लिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, उनके लिए भी हैं, एग्जैक्टली। सबके लिए यहाँ पे ऑप्शंस हैं। एग्जैक्टली। आप आप 5 इयर्स एलएलबी करते हो, उसके बाद आपको 2 इयर्स प्रैक्टिस करनी होती है। पंजाब के अच्छा। लिए सिंध के लिए प्रैक्टिस नहीं। अब 2 इयर्स प्रैक्टिस करते हो, अब आपके पास देखें ऑप्शंस क्या है। ऑप्शंस हम्म। आपके पास ये हैं कि आप या तो प्रैक्टिस करते जाओ, अपनी इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस होगी आपकी, हम्म। वो भी आप पे डिपेंड करता है कि आपका लॉ पे ग्रिप कितनी है या फिर आपने कितना ज्यादा उसको क्लियरिफाई किया हुआ है। आप सही। उसकी प्रैक्टिस कर लो। 2 इयर्स के बाद आप हाई कोर्ट के वकील बन जाते हो। हाई कोर्ट के बाद अच्छा। आप कुछ मतलब एक पर्टिकुलर जो रिक्वायरमेंट है उसके बाद आप 10 इयर्स कह लो, फिर आप सुप्रीम कोर्ट के वकील बन गए फॉर एग्जाम्पल। हम्म। तो हम्म। एक तो ये चीज है कि आप एक इंडिपेंडेंट चलते जा रहे हो, उसमें आपके पास क्लाइंट, आप एक इंडिपेंडेंट हो, आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हैं। तो सही। ये चीज। नंबर 2 ये है हम्म। कि आपने आपके पास जो डिफरेंट लॉ की फर्म्स होती हैं, आपके पास हर कंपनीज होती हैं, आपके पास जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं या दूसरी इस तरह की आपके पास हैं, तो उस तरफ हम्म। भी आप जा सकते हो। आप उनकी लीगल एडवाइजर ऐसा काम कर सकते हो। उनको भी हम्म। लीगल एडवाइजर चाहिए होते हैं, तो आपके पास एक ये दूसरा ऑप्शन आ गया। एक तो आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस पे चले गए, दूसरा आपने कोई लॉ फर्म ज्वाइन कर लिया। नंबर ये, आपके पास गवर्नमेंट के मतलब के प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट होते हैं जो कि हम्म। स्टेट स्टेट की तरफ से वो इसमें करते हैं, तो आपके पास वो ऑप्शन है, आप उसमें एज ए सरकारी वकील भी जा सकते हो। ठीक है, सही। आप उधर गए। आप अब आपके पास चौथा ऑप्शन है, आप इधर से मतलब कि जुडिशरी की तरफ भी जा सकते हो। जुडिशरी की तरफ से मैं थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दूं कि शुरू में आप सिविल जज मतलब कि उसमें क्लास 3 इसकी वो होती है, हम्म। मतलब जो रिक्रूटमेंट्स होती है ना, उसके वजह से आपने वो एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं सारे, वो एज पैटर्न जैसे आपका सीएसएस का पैटर्न होता है ना, उसी तरह आपका पैटर्न होता है। मतलब कि लॉ के सब्जेक्ट्स होते हैं डिफरेंट, 1100 नंबर के वो पेपर्स होते हैं, आपने वो सारा क्लियर करके इंटरव्यू करके वो सब कुछ आपने उस प्रोसेस से गुजर के जाना होता है। तो सही। उसमें बाद आप जुडिशरी में चले जाते हो एज ए जज, फिर आप वो प्रमोशन होते थे आगे। नंबर 2, आपके पास ये है कि एक तो आप इस तरफ से चले गए, एज अ जज में चले गए सपोज। एक और हम्म। आपके पास हाई कोर्ट के जज जो होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं ना, उनके लिए हम्म। क्राइटेरिया अलग है। एक तो वो इनसे भी सिलेक्ट कर लेते हैं जो ये मतलब कि इस जुडिशरी होती है ना, डिस्ट्रिक्ट ठीक है। जुडिशरी, उनसे भी वो हम्म। ले लेते हैं। लेकिन मोस्टली वो लेते हैं प्रैक्टिसिंग लॉयर्स को, जिनकी मतलब कि जिनको लॉ पे अबूर होता है और वो उनके ग्रिप हो ना, मतलब कि जो सही। वेल नोन नाम्स होते हैं पूरे प्रोविंस में, तो उनको वो हम्म। लेते हैं, उनको डायरेक्ट वो हाई कोर्ट का जज ले लेते हैं। उसके बाद वो हम्म। एलिवेट होता होता है सुप्रीम कोर्ट से आगे, फिर वो सुप्रीम कोर्ट तक चला सही। जाता है ना, मतलब चीफ जस्टिस तक। तो ये दो हम्म। प्रोसेस होते हैं। या तो आप इंडिपेंडेंस हम्म। प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, वो आपकी इतनी अच्छी, या फिर इस तरह के तरीके तो आप इधर चले जाएं, या फिर आप हम्म। नीचे से सिविल जज से स्टार्ट करें और उस तरफ से आ जाएं, या फिर इंडिपेंडेंट चले जाएं, या फिर फर्म्स को ज्वाइन कर लें, या फिर आपके ये दूसरे जो एफआईए है, इनके भी होते हैं, अपने नैब के आपने सुना होगा, नैब के प्रोसिक्यूटर्स होते हैं, हम्म। उनकी आप वो रखते हैं। तो सही। एग्जैक्टली। एक ओवरऑल बहुत सारी इसमें डायमेंशन होती है। तो पर लेकिन मेन जो चीज ये डिफाइन करेगी, वो ये चीज डिफाइन करेगी कि आपने लॉ पढ़ा कितना है, आपको लॉ पे अबूर कितना है, और आप कितना डिलीवर कर हम्म। सकते हो। सही। एग्जैक्टली। तो काफ़ी ऑप्शंस सुमानगरी ने बताए थे अभी, काफ़ी ऑप्शन निकल आते हैं यार इस फील्ड से भी। लेकिन ये है कि इसमें यही है कि आपको अच्छे से इसके बारे में इल्म होना चाहिए, अच्छा आपने लर्न किया हो तो फिर आपके पास बहुत से ऑप्शन है।
तो इसके बाद हाँ। मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे कर लेता हूँ कि जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, मतलब जो लॉ के लिहाज से समझे जाते हैं पूरे पाकिस्तान में, वो ज़रा बताएं। अच्छे इंस्टीट्यूट इसमें आपके कायद आज़म यूनिवर्सिटी के में बहुत मतलब कि बहुत क्वालिटी कह सकते हैं आप, मतलब कि वो एग्जैक्टली स्टडी वाइज टॉप पे बहुत है अच्छा है। कायदे यूनिवर्सिटी। एग्जैक्टली। कायद आज़म यूनिवर्सिटी का फिर आपके पास पंजाब यूनिवर्सिटी आ जाती है, फिर आपके पास हम्म। ग्लम्स के भी आते हैं। ओवरऑल मतलब कि यही कह सकते हैं मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन है। मेन चीज़ फिर वही बात है कि आप पे एक तो इंस्टीट्यूशन आपको थोड़ा हेल्प आउट करते हैं, सपोर्ट करते हैं आपको, मतलब रेस करने में, लेकिन फिर हम्म, वही बात आती है कि वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है कि वो अपनी कितनी उस पर प्रोफाइल बनाता है, कितना वो सही उसमें सही स्ट्रगल करता है उस टाइम पीरियड सही। एग्जैक्टली। चलें, काफ़ी काफ़ी मतलब अच्छी बातें हो गई, स्टूडेंट्स को इस चीज़ से आइडिया हो गया कि किस तरफ किस, और इस किन स्टूडेंट्स को मतलब इस तरफ आना चाहिए जिस किनका इंटरेस्ट हो, मतलब एफएससी के बाद तो इस फील्ड को मतलब ज्वाइन कर लें। कौन से इंटरेस्ट जो हैं वो इसके लिए ज़रूरी हैं। एक इंटरेस्ट तो इसमें ये कह सकता हूँ कि एक तो मेन बात है कि जो इसको लॉ पढ़े तो उसको लॉ में इंटरेस्ट आ रहा हो, मतलब कि ये हम्म। क्या है कि ये चीज़ें ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, मुझे ये चीज़ें पढ़नी चाहिए। मेन तो वही हम्म। बंदा आना चाहिए ना इसमें। और सही। बाकी यही है कि जो भी आप डिफरेंट सर्च करते हैं, आपने एक बहुत ना इसमें एक बड़ी मज़े की इंटरेस्टिंग फील्ड है ना इसमें। आपने हम्म। हमारे हमारे ये कॉन्सेप्ट देखें, यहाँ पे कोई भी चीज़ गलत या ठीक नहीं होती लॉ में, हम्म। ठीक है? वो अच्छा, आपने गलत ये ठीक से आपके मुझे और याद आ गया। हाँ हाँ, आप कंटिन्यू करें, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। वो इस सेंस में कि वो आपने उसको आर्ग्यू करना होता है। अब देखें, हम्म। एक लॉयर है, एक एक हम्म। आप आर्ग्यू कर रहे हैं, एक दूसरा बंदा आर्ग्यू कर रहा है, उसने आपने अपने आर्गुमेंट्स निकाले हैं, उस बंदे ने हम्म। अपने आर्गुमेंट्स निकाले हैं ना। तो अब हम्म। ये बात है कि कौन अपने अच्छे उस आर्गुमेंट से जज को कन्विंस कर लेता है। मेन चीज़ ये चीज़ डिपेंड करती है। अब एग्जैक्टली। हो सकता है कि इस लेवल पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसने उसको कन्विंस किया हो, मतलब एक एक बंदा जीता, आप आके जाते हैं हाई कोर्ट में, वहाँ पे डिसीजन चेंज हो जाती है, क्योंकि अब हो सकता है वो दूसरे बंदे की रीजनिंग ज्यादा स्ट्रांग उनको लग रही हो। आप सुप्रीम कोर्ट में जाएं, हम्म। वहां पे वो और चेंज हो जाता है। तो इस सेंस में कोई एक ना 2+2=4 नहीं है इसमें, ठीक सही। है? ये आपके अपनी एबिलिटी पे डिपेंड करता है और आप उसको किस तरह उसको आर्ग्यू करते हो, कितना लॉजिकल आप उसमें चलते हो। तो जो बंदा लॉजिकली या फिर रीजनिंग या फिर इन चीजों पे ज्यादा बिलीव करता हो, उसको भी ये चीज हम्म। काफी ज्यादा प्रोफेशन में हेल्प आउट करती है। एक चीज़ यहाँ पे जो सुनने में आती है बात, और एक मेरी दोस्त से बात हो रही थी, वो कह रहा था कि मतलब इस लॉ में आपको बड़ा झूठ बड़ा बोलना पड़ता है इस फील्ड में आके ना। तो ये कहाँ तक हम्म। हकीकत है, सच है, या फिर क्या है ये। अगर आपको झूठ बोलना पड़ता है तो फिर तो मतलब एक मुसलमान के लिए तो ये अच्छी बात नहीं है, एक अच्छा ये प्रोफेशन नहीं समझा जाएगा। जी। अब ये भी बड़ा एक मतलब कि वो कह सकते हैं कि सर्कुलेटिंग क्वेश्चन है, जिसकी वजह से लोग अक्सर इस फील्ड को अवॉइड करते हैं। तो अब इसमें हम्म। देखें, इसमें कुछ हद तक तो आप कह सकते हैं। अब एक डॉक्टर के पास जब एक बंदा जाता है, तो वो उसको डायग्नोज कर लेता है, उसको पता चल जाता है कि इसको क्या है, पेशेंट को क्या मसला है, ठीक है? सेम इसी तरह अगर एक लॉयर के पास केस आता है कोई, तो उसको उसके फैक्ट्स का और सब कुछ वो जो भी वो आपका क्लाइंट आपको प्रेजेंट करता है कि ये मेरे पास ये चीजें हैं, ये मेरे पास एविडेंस है, ये इस तरह चीजें, तो उसको उस चीज का पता चल जाता है कि ये चीज किस हद तक एप्लीकेबल होगी, कि मुझे इसमें कुछ चीजें करनी पड़ेंगी या फिर कुछ इस तरह। अब इसमें क्या होता है, सही। अगर तो हम्म। आपके पास एक क्लाइंट आता है, आप उस क्लाइंट को आपको पता चल जाता है, आप जैसे डॉक्टर को पता चल रहा है मरीज की बीमारी क्या है, आपको भी पता चल रहा है कि इसका केस क्या है, ठीक है? अब मेन जो चीज है कि वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस केस को टेक अप करते हो या नहीं करते हो। हमारे हम्म। मतलब कि ये तो रिजिक अल्लाह ने देना होता है, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली। ये चीज समझने के लिए आप उस अब अगर आप वो गलत केस भी लेना शुरू कर दोगे, तो ये चीज तो आप में आपके लिए वो नुकसान दोगे ना। आपके पास और बहुत से सोर्सेज ओपन हो जाते हैं अगर आप इस चीज को करते हो। तो मैं ये हम्म। कहता हूँ कि ये आप पे इंडिविजुअल बेस्ड होता है कि आप उस चीज को, आपको जब पता हो जाए इस चीज का कि ये झूठ हो रहा है, और फिर भी उस चीज को टेकअप करो, तब तो आप कह सकते हैं कि नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपको पता क्या। चल जाता है कि इस केस में मतलब कि ये चीजें हैं, तो फिर करते हो, तो फिर उसमें आपको सही करना सही। चाहिए अवॉइड। तो इसमें मैं कह रहा हूँ कि ये इंडिविजुअल बेस्ड अप्रोच है। आप उसको हम्म। झूठ का पता होते भी उसको चलाते हो केस को, या फिर आप उसको सिंपल सिंपल सीधी टू द पॉइंट बात क्लाइंट को बताते हो कि ये इस तरह नहीं बनता। तो मोस्टली अब हम्म। दूसरा इसका पर्सपेक्टिव ये है कि हमारे जो क्रिमिनल केसेस के हवाले से है ना, अब हम्म। उसमें आप देखें कि मर्डर हो जाता है तो वहां पे अब कोई भी नहीं है, ठीक है?
अब हुँ। हमने उस चीज़ को कैसे वो उस चीज़ को उसको इंसाफ भी दिलाना होता है उन्होंने, हुँ, हुँ। ठीक है? तो अब इस चीज़ का पता भी होता है कि ये काम इस बंदे ने किया होता है, लेकिन अब उसमें हमारे पास विटनेस नहीं होते। अब इसमें ये हुँ। क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूँ। इस सिलसिले में हम क्या करें? इसमें यही है कि आपको जब पता है वकील को तो पता चल जाता है कि हालात कहाँ पे, और जो अगर गलत है तो उसको नहीं केस नहीं लेना चाहिए। यही एक ऑप्शन बचता है, और तो मेरे मुताबिक तो कोई ऑप्शन नहीं है। एक तो ये होता है ना, अब उसमें ये होता है ना कि अब आपको फिर डिफरेंट मतलब कि वो चीज़ें ऐड अप करते हैं। मतलब कि हमारे पता क्या होता है, हमारा ये एक जो मेन चीज़ हमारे इसमें डायलेमा कह सकते हैं ना, ये जो एफआईआर होती है हमारी, हुँ, इसमें सारी स्टोरी मोस्टली स्टोरी ना इसमें फैब्रिकेट करके डाली जाती है। मतलब कि वो सही। इस तरह ऐड किया जाता है कि मेरे से ये भी हुआ, मेरे से ये भी हुआ, मेरे से ये भी हुआ, मेरे से ये भी हुआ। एग्ज़ैक्टली। वो एक बिल्कुल ना उसमें सब कुछ चीज़ें ऐड अप करके लाता है क्लाइंट के पास, हुँ, वो उसके लॉयर के पास। अब लॉयर हुँ, ने उस चीज़ को आगे देखना है फर्दर, वो उस चीज़ को देखता है कि हाँ, ये चीज़ें वाक़ई हुई, इस तरह नहीं हुई। हुँ। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि डिपेंड करता है कि अगर आप उस चीज़ को टेक अप करते हो या फिर नहीं। सही। बेसिकली आपको पता चल जाता है कि ये किस हुँ। उसकी केस की क्या नोयत क्या है। सही, सही। यही आपने सीखा होता है 5 सालों में कि जज कर लेते हैं ये केस किस लेवल का। ख़ैर, तो ये तो एक अच्छा मतलब कि आपने आंसर किया इसका कि वो, और इसके अलावा अब मेरे ख़्याल में काफ़ी स्टूडेंट्स को इतनी इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि वो इसको जान चुके हैं कि ये फ़ील्ड है कैसे, और जितनी भी इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी वो जान चुके हैं। और अगर फिर भी उनके कोई क्वेश्चंस हैं तो वो क्वेश्चंस अपने कमेंट भी कर सकते हैं, उस्मान गनी से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और मुझे भी मैसेज कर सकते हैं पेज पे। और इसके अलावा अगर आपके क्वेश्चन हैं तो वो पूछिए यहाँ पे भी, कमेंट कीजिए ताकि हम जवाब दे सकें। और तकरीबन ये मेरा हमारा टॉपिक जो क्लोज हो गया, मैं एक जनरल सा क्वेश्चन करता हूँ कि यार एक दफ़ा हमने देखा है कि अगर आप आंसर देना चाहें तो दें, अदरवाइज आप पर कोई कंपल्जन नहीं है कि आप आंसर दें। ये क्या कि जज कह रहे होते हैं कि हम पर भी फोर्स होता है जब हम फैसला करते हैं, या एक एक वीडियो मैंने देखी थी आपके सामने गुजरी है, या फिर ऐसे मामला जो मतलब एक मुआशरे के अंदर एक बेयकीनी कैफियत पैदा करते हैं कि अदल इंसाफ नहीं है मुल्क के अंदर, कि कोई और बंदा आके उनको फोर्स करे आके, या आप ऐसे फैसले करें। तो ये किस तरह आप देखते हैं इस चीज़ को, और क्या ये कितनी हद तक ये सच्ची है, और क्या है ये? इस हवाले से आपके साथ मेन चीज़ जो ये है ना कि हमारे जुडिशियल सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। मतलब कि इसमें हुँ, बहुत ज़्यादा फ्लॉज़ आते हैं हमारे पास हैं। अब जहाँ तक मेन बात तो पहले मैंने की ना कि आपके पास उस तरह के वो नहीं होते ना, आपके पास अच्छे जजेस पहले आपको चाहिए उस चीज़ में ना, ठीक है? हुँ, अब आप इस मैं आपको इसमें एग्ज़ाम्पल करता हूँ। हमारे हुँ, यहाँ पे जो लिटिगेशन होती है वो बहुत ज़्यादा प्रोलॉन्ग्ड होती है। आप एक हुँ, सिविल मतलब कि जो भी आप सपोज़ करें आपका ज़मीन का तनाज़ा चल रहा होगा तो वो सालों-साल केस चलता जाएगा, ठीक है? हुँ, अब ये चीज़ आपके देखें, ये चीज़ सालों-साल चलती है, आपका केस चलता है। अब इसमें नुकसान किसका हो रहा है? वकील तो फीस ले रहा है, अल्टीमेटली नुकसान हुँ, आपका उसका हो रहा है, आपकी इस पब्लिक का नुकसान हो रहा है। क्योंकि वो बेचारा उसकी एक तो उसके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, नंबर 2 हुँ, उसके साथ इधर ये जो मतलब कि उसको उधर भी पे करना पड़ रहा है, उधर भी। अब हुँ, मर्ड मर्डर केसेज़ में एक तो उसका मतलब कि आपका वो मर्डर हो गया उसका, ठीक है? ऊपर से आपको इतने ज़्यादा दिन इधर गुज़ारना पड़ता है। अच्छा, एक मैं आपको इसमें मैं आपको फैक्ट बताता हूँ। हुँ, हुँ, हमारे जो सपोज़ करें क्रिमिनल केसेज़ हैं ना, उसमें हुँ, सपोज़ करें आपको डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट ने आपको वो कर दिया, आपको सेशन कोर्ट ने आपको सज़ा दी। हाई कोर्ट तक केस टेक अप करते-करते आपके पास 3 से 4 साल लग जाते हैं, ठीक है? हुँ, आगे उसको सुप्रीम कोर्ट तक जाते-जाते फर्दर 10 से 12 साल लग जाते हैं। ऐसे केसेज़ हमारी हिस्ट्री में मौजूद हैं जो कि आपके पास जब सुप्रीम कोर्ट ने बंदे को बरी कर दिया, लेकिन वो हुँ, 12 साल या 14 साल तक वो की जेल में रहा। हुँ, ठीक है? अब मुझे ये बताएँ उस बंदे ने जो 14 साल जेल में गुज़ारे हैं, उसकी हमारे पास कंपनसेशन नहीं है। हमारे इस सिस्टम में कंपनसेशन नहीं है। हम उसको मॉनेटरी कंपनसेशन तो चलो दे दें, लेकिन हुँ, उसके जो लाइफ़ के 14 साल आपने उसको मतलब कि उसकी पूरी आपने उसकी लाइफ़ ली है, मतलब कि आप वही कहें हुँ, ना उसको बिहाइंड द बार्स रख के उसके 14 साल आपने वेस्ट किए, उसकी हुँ, आपके पास कंपनसेशन आपको कभी दे ही नहीं सकते। तो हुँ, अब वही बात आ गई कि आप कॉम्प्लिकेटेड हो ये जाता है। अब देखें नहीं ये चीज़ें अब देखें हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि हमारे सिस्टम में ये मिस्टेक है, हम पॉइंट आउट कर रहे हैं ये हुँ, मिस्टेक है। तो हम अगर उस दूर मिस्टेक को पॉइंट आउट करके उस दूर जाके बैठ जाएँगे, तो ये आपका मेरे नहीं ख्याल कि ये कोई अक्लमंदी वाली बात है। आपको मिस्टेक नज़र आ रही है, आप उसमें फील्ड में आ जाएँ।
ठीक है? हुँ, उस फील्ड में आके उस चीज़ को टेक अप करें और उसके खिलाफ आप खुद मतलब कि कुछ एक्ट करके दिखाएँ कि मुझे सही बात मुझे है। लग रहा है अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि ये लोगों के साथ ये बड़ी ज़्यादती हो रही है कि हुँ, मतलब कि ये उनके साथ लोअर लेवल पे ये मतलब अगर इस तरह हो रहा है, ऊपर लेवल तक हुँ, जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, तो ये क्यों हो रहा है? इसमें उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, केस प्रोलॉन्ग क्यों हो रहे हैं? ये भी उनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। आप बैठ के उधर ये चीज़ें डिस्कस करते रहें कि हमारे साथ हुँ। अज़ान ब्रेक है, 1 मिनट म्यूट करें जी, अज़ान की वजह से। जी, जी, अज़ान का वक़्त है। कंटिन्यू करें आप। तो मैं वही बात कर रहा था, देखिए हाफ़िज़, अगर आप क्रिटिसिज़्म करना बहुत आसान है, लेकिन एग्ज़ैक्टली। जो चीज़ आपको नहीं, ये चीज़ वाक़ई ठीक है, हमारे माशरे में तो ये बहुत ज़्यादा है, दूसरे को जज करना या क्रिटिसिज़्म करना बहुत आसान है, कि ये चीज़ इस तरह होगी, ये चीज़ इस तरह होगी, ये चीज़ इस तरह। लेकिन क्यों नहीं हुँ, आप उस चीज़ को आप उसमें आपने आप उस चीज़ को मतलब कि आप खुद उसको एक्शन में क्यों नहीं लाते? अब हुँ, मतलब कि वो कहते हैं ना, बी द चेंज यू वांट इन द वर्ल्ड। तो आप चेंज वो खुद बन जाएँ। आप यही बात अगर मैं कह रहा हूँ कि लॉ के प्रोफ़ेशन में झूठ बोला जाता है, ये होता है, वो होता है, आप आ जाएँ उधर, ठीक है? आप वो चीज़ें ना हुँ, करें, आप ये चीज़ को बदल दें। मैं कहता हूँ कि हमारी जुडिशरी में ये चीज़ें वो सही टेक अप नहीं हो रही। आप उस हुँ, जगह पे आ जाएँ, आप में सलाहियत है कि आप एक जज बन सकें, आप उस जज बन के आप वो चीज़ें जो आप समझते थे कि ठीक नहीं है, मतलब कि हुँ, केसेज़ इतने ज़्यादा लेंथी हो रहे हैं लोगों के साथ या फिर ये मिसाइल हमारे पास आ रहे हैं, इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, तो आप उसमें स्टेप इन क्यों नहीं करते? हम हुँ, हमारे हमारे ये चीज़ कॉन्सेप्ट नहीं होता। ये हमारे हुँ, मतलब कि वो बहुत कम कॉन्सेप्ट है, हमारा कॉन्सेप्ट दूसरा है कि हमने अपनी लाइफ़ को किस तरह एक पर्टिकुलर स्मूथली लेके जाना है। यही वजह है कि आपके जो सॉरी टू से बस वजह यही है कि आपके स्टूडेंट्स उधर इसलिए जाते हैं मेडिकल इंजीनियरिंग में कि ये उधर हमारा फ्यूचर सिक्योर है। हुँ, ठीक है? सही। तो आपको मतलब कि आप सोसाइटी के लिए कुछ करना है। हम समझ रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप ही कह रहे हैं कि केसेज़ जो है डिसाइड सही नहीं होते, ठीक है? या फिर ये इसमें ये चीज़ें नहीं होती, आप स्टेप इन कर जाएँ इधर। हुँ, तो एक एक बाकी बच्चे कुछ ने भी कुछ क्वेश चीज़ें हुँ, हुँ, फ्लॉज़ हैं कुछ इसमें, जो कि रिफ़ॉर्म्स की हुँ, वाक़ई ही ज़रूरत है इस चीज़ में। और सही, बाकी जो दूसरा एस्पेक्ट है कि मतलब कि जो इन्फ्लुएंस वो चीज़ें सबके सामने क्लियर हैं, वो तो होती हैं। सही। एक अभी स्टूडेंट ने रिकमेंड किया है नीचे कि हाउ कैन यू सर्वाइव इफ यू वांट टू मेक चेंजेस इन द सोसाइटी मतलब कि उसका एक ही मतलब है कि अगर कोई अच्छा काम करना शुरू कर भी देता है तो उसको ऐसे ही दबा दिया जाता है। उस बेचारे की बात भी सुनी नहीं जाती। प्लीज़ गाइड दिस इम्पोर्टेंट थिंग ये उसका क्वेश्चन है एक लिहाज से। आपसे आपसे नहीं देखें, आपसे ये पूछा जाएगा ना कि आपने उस सिलसिले में कोशिश कितनी की, ठीक है? आपको आपकी एफर्ट्स के बारे में गिना जाता है, आपकी कोशिश के बारे में नहीं देना उसको फर्दर वो तो आप मतलब कि रिज़ल्ट्स क्या होंगे वो तो आगे अल्लाह जानता है उसके क्या रिज़ल्ट्स होंगे, एग्ज़ैक्टली, ठीक है? एग्ज़ैक्टली। आपका काम होता है एफर्ट पुट करना और ताकि ये होती है आपस अपनी सैटिस्फैक्शन होती है। हुँ, सैटिस्फैक्शन इस सेंस में है कि आपको ये चीज़ नहीं ठीक लग रही थी, सपोज़ करें, आप ये चीज़ कह रहे हैं कि मैं देखता हूँ कि एक गरीब बंदा है, वो हुँ, कोई ना हुँ, उसके बेचारे 20 साल का वो लगातार उसका वो लिटिगेशन में पड़ा हुआ है, मतलब कि अदालतों के चक्कर लगा रहा है, उसके केस का कुछ हो ही नहीं रहा। अब हुँ, मतलब कि वही बात है, फ्लॉज़ उसमें हैं हमारे, अब उसका पैसे वो बेचारे के कोई ज़मीन थी, उसको वो नहीं मिल रही या कोई भी हमारे पास ख़वातीन हैं, उनको इस सिलसिले में काफ़ी ज़्यादा वो मुश्किलात हो रही हैं, उनके बच्चों की कस्टडी के केसेज़ होती हैं, बड़े इस तरह की चीज़
आपके पास न्यूमरस इश्यूज़ होते हैं ना, तो अब बजाय के मुझे ये चीज़ लग रही है कि अच्छी कि आपने इस चीज़ को चेंज करना है। तो मैं कहता हूँ कि हाँ ठीक है, मैं चेंज करूँगा, चेंज करता हूँ, उसमें मैं आता हूँ आपके पास जुडिशरी में जाता हूँ, मैं सिविल जज बन जाता हूँ। तो मैं एक मोटिव लेके आया हूँ कि मुझे ये चीज़ को चेंज करना है। तो वो मोटिव मैं अपना वहाँ पे प्रैक्टिस करूँगा। जिस हद तक सही, भी मुझसे हो सका वो वहाँ पे प्रैक्टिस करूँगा। बाकी ये चीज़ें कि आपको इधर लगा देंगे, इस चीज़ का आपको फ़र्क नहीं पड़ता, एट द एंड आप जज हैं। सही। ठीक है? आप एक हुँ, एक डिसीज़न यहाँ से उठा के उधर भेज दें, तो वहाँ पे भी कोई गरीब बैठा हुआ है, उसके भी तो केसेस लगे हुए हैं। वहाँ से आपको मतलब कि हुँ, आपने कोई चीज़ें वो नहीं मानी, ऊपर से कोई नहीं किया, वहाँ से उठा के आपको उधर भेज दें। अल्टीमेटली आप क्या कर रहे हुँ, हैं? आप जिधर भी जा रहे हैं, आप अगर आपका मोटिव वो है, आपका ऑब्जेक्ट वो है, तो आप उसको कहीं भी कंटिन्यू कर सकते हैं। सही। सोसाइटी की तरफ से रेजिस्टेंस होती है इस चीज़ में तो, लेकिन हुँ, इस चीज़ को भी चेंज आपने करना होता है। सही। बहुत बहुत अच्छी बात है कि हम अपनी अपनी कोशिश तो करें ना, हम अपनी स्ट्रगल तो करें ना, बाद में रिज़ल्ट्स जो हैं वो तो अल्लाह की तरफ से होते हैं। बहरहाल रिजल्ट्स तो अल्लाह की तरफ से हैं, आप उस चीज़ में एफर्ट तो पुट करें, आप उस चीज़ को एग्ज़ैक्टली लें तो सही है। इनिशिएटिव आप लेना। इनिशिएटिव एग्ज़ैक्टली। लेना, वही बात ना, आप हुँ, एज़ आप जज बने और आप कहें कि जो भी मैं केसेस डिसाइड करूँगा विद इन टाइम जो लॉ ने दिया हुआ है, मैं उसके मुताबिक करूँगा। जो भी ये टेक्निकली जो भी इस तरह के इश्यूज़ आ रहे हैं, मैं उनको टैकल करूँगा, ये करूँगा। मैं उसको अपनी एफर्ट्स उधर देता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ, एग्ज़ैक्टली। तो फिर देखिए ऑफ़ क्यों नहीं होगा। कोर्स ऑफ़ कोर्स आपकी जो है एक दफ़ा मुश्किलात तो आएँगी, कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, एक दफ़ा सिस्टम ठीक करने की अगर आप बात करते हैं, अगर आप में इतना जज़्बा है तो आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो बहुत अच्छी बात हुई है, इसके आप अलावा आप अकेला हाँ, आप अकेले उस सिस्टम को लेके उसमें चल सकते हो ना, मतलब कि आप अकेले उसको लेके चलो। आप किससे हुँ, देखते हुए लोग इंस्पायर होते जाएँगे, आपके साथ वो बनते जाएँगे। वही बात है ना, जब आप सफ़र शुरू कारवां करते हैं, अकेले होते हैं ना, फिर बिल्कुल लोग सर, आपके बिल्कुल साथ एक्चुअली। मिलते जाते हैं, आपके फिलॉसफी से वो कहते हैं हाँ, ये चीज़ें ठीक है, ये चीज़ें फिर वही बात है कि इस फील्ड में फिर इस तरह के मोटिव लेके लोग आएँगे। जज जो बनेगा, हाँ, वो सिंपल जज बनने के लिए, पावर एन्जॉय करने के लिए नहीं आएगा। वो ये मोटिव सही, लेके आएगा कि मैंने ये चीज़ इसमें एग्ज़ैक्टली, जाके करनी है। एग्ज़ैक्टली। तो अगर आपका वाक़ई एम है, गोल है, तो इतना बड़ा होना चाहिए कि आपने कुछ करना है, बीच में ही रह जाना, ठीक है? तो बहरहाल उस्मान गनी के साथ बहुत अच्छी बात हुई है, आपको बहुत ही फ़ायदा हुआ इंशाल्लाह। मुझे मुझे खुद बहुत ही मतलब एक मोटिवेशन भी मिली है और आप लोगों को भी इसमें बहुत सी अच्छी चीज़ें सीखने को मिली होंगी। तो एंड पर उस्मान गनी से मैं सिर्फ़ ये कहूँगा कि आप कुछ एंड पर कमेंट्स करना चाहें स्टूडेंट्स के लिए जो मतलब स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो एफएससी के बाद इन्होंने अपनी डिसीज़न लेना होता है, लाइफ़ का डिसीज़न लेना है, बैचलर में जाना है, तो उनके बारे में आप एक बात करते हैं एंड पर? उनके बारे में मेरा मतलब सजेशन यही है कि आप सबसे पहले तो अपनी फ़ील्ड को देखें, आप हुँ, अपने इंटरेस्ट को देखें, आप उस हिसाब से अपने को आपको उसमें फर्दर लेके चलें और हुँ, डिफरेंट बुक्स पढ़ें, डिफरेंट रिसर्च करें फ़ील्ड्स के बारे में, जिसमें आपको हुँ, ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है, उसमें कंटिन्यू करें। ये ना सोचें कि इसका बाद में मुझे जॉब मिलेगी, नहीं मिलेगी, उसको साइड पे रख दें। क्योंकि सही, जो हमेशा उस आप देखें, आप जैसे ये एक बड़ी समझने वाली बात है कि आप जब उस फ़ील्ड में जा रहे हैं जिसमें आप में इंटरेस्ट है, तो अगर हुँ, इंटरेस्ट के साथ आप करेंगे तो आप बेस्ट काम करेंगे। जब बेस्ट काम एग्ज़ैक्टली, होता है वो हमेशा रिवॉर्डिंग होता है, एग्ज़ैक्टली, ठीक है? तो वो चीज़ें आपको फ़ायदा देंगी इसमें आप उधर जाएँ। तो हुँ, बाकी एक जो हमारी चीज़ है कि वो ये ना देखें कि ये मतलब कि हमारा एम होना चाहिए कि हमने दूसरे लोगों को सर्व कैसे करना है। हम अब एग्ज़ैक्टली, एक अब एक देखें, सर्व तो हर कोई लोग कर रहे हैं ना, मतलब कि आपके हुँ, डॉक्टर्स भी सर्व कर रहे हैं, आपके इंजीनियर्स भी कर रहे हैं, डिफरेंट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें भी आप उसमें रखें कि अगर आप जो मेरा पर्सपेक्टिव इसमें है ना, वो यही हुँ, है कि अगर आप इंजीनियर बनते हैं या फिर डॉक्टर बनते हैं ना, तो लोगों को सर्व करने का आपको ये नहीं कि आप कल को जो आजकल हमारे डॉक्टर हैं प्राइवेट क्लिनिक खोल के बैठ के ₹1500 उस मरीज़ से लेते रहें, तो ये सर्व नहीं है। सही ये बात आप है। ये आप ये ना कहें कि मैं उसको सर्व कर रहा हूँ, वो आपको हुँ, पे कर रहा है और उसको आप उसका आउटकम दे रहे हैं, आप अपनी तरफ से उसमें कुछ नहीं कर रहे, ठीक है? हुँ, आप तब माने जब आप सपोज़ करें आप कहते हैं चलिए 1500 नहीं मैं 500 400 ले लेता हूँ, महँगाई है चलो 500 ले लेता हूँ मैं, ठीक है? सही लेकिन बात है, मैं अपनी ज़रूरियात को कम कर लूँगा, अगले बंदे को फ़ायदा होगा। फ़ायदा दूँगा, मैं बिल्कुल सही बात है। अपनी जो मेरी चीज़ें हैं मतलब कि मैं अपनी लाइफ़ की डिमांड जो मेरी मेरी चीज़ें हैं, मैं उसको कम हुँ, कर देता हूँ। मैं लग्ज़री ज़्यादा लग्ज़री गाड़ी नहीं लेता, मैं लग्ज़री घर में नहीं रहता। मैं हुँ, अपने एक आम से घर में रह लेता हूँ, मैं आम सी गाड़ी ले लेता हूँ। मैं हुँ, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को कम कर लेता हूँ ताकि मेरा उसमें आ जाए, लेकिन मैं लोगों को सर्व करता हूँ। तो सही अब बात है। हमारे जो डॉक्टर्स आप भी देख लें मेजॉरिटी में इस तरह के डॉक्टर्स होते हैं, जो कि ये चीज़ मेजॉरिटी वाक़ई सर्व ऐसे कर रहे हैं। लेकिन मेजॉरिटी आपके देखें आपके वो ये ऐसे सर्व कर रहे हैं कि वो आपके
थीसिस उनसे ले रहे हैं, ये कुछ कर रहे हैं। तो मेन चीज़ इसको अगर मैं अपनी फील्ड के हवाले से अप्लाई करूँ, तो अगर मैं जज बन रहा हूँ, ठीक है? तो उसमें ऑल्दो मतलब कि पे आ रही है आपको, वो ठीक है वो चीज़ें, लेकिन उसमें आप अगले बंदे को फ़ायदा कितना दे रहे हो? अगर तो सही। आप अपना पे लेके वो काम तो कर रहे हो, लेकिन रिलीफ हम्म। तब है कि जब एक केस जो 20-20 साल लेते हैं, आप उसको मिनिमम शॉर्टेस्ट पीरियड में उसको मतलब करें, टेक अप करें। सही। हमारे क्या होता है, हमारी जुडिशरी में पता है क्या होता है, 9 बजे खुलती हम्म। हैं, 12 बजे आपकी वो 1 बजे के सब कुछ वो क्लोज हो चुका होता है। ऐसे ही ठीक है? ठीक अनफॉर्चुनेटली। है, आप मोटिव लें, आप उसको 9 बजे लेके उसको 4 बजे तक लेके जाएँ। हम्म। आप उसको टाइम एक्सटेंड कर दें, आप उसमें आप देखेंगे उसको क्या फ़ायदा हो रहा है, पब्लिक को क्या फ़ायदा हो रहा है मेरे उस करने से। आपको सही। वो चीज़ें मिल जानी है, लेकिन मेन जो चीज़ आपने उसमें से निकालनी होती है, वो यही होता है कि आप किस तरह से इस लोगों को फ़ायदा दे सकते हैं। अब एक सही। टीचर होता है, वो भी हमारे मतलब कि स्टूडेंट्स को जो पढ़ा रहा है, फीस लेके पढ़ा रहा है, ठीक है? लेनी चाहिए, वो मैं नहीं कह सही। रहा ना ले, लेकिन अब उसकी कम्युनिटी सर्विस या फिर वो लोगों की खिदमत कब आएगी, जब वो उसमें से वो रिफ्लेक्ट होगा कि हाँ, कि अब बंदा ये लोगों की खिदमत कर रहा है, वो इस अपनी चीज़ ज़रूरियात को कम कर रहा है, दूसरों की सही बात। उस पे ज़्यादा वो फ़ोकस कर रहा है। तो बिल्कुल। हमारे पास एदी जैसे भी लोग हैं, जिन्होंने अपने पास कुछ नहीं रखा, सब कुछ इंसानियत को दिया है ना, बिल्कुल। तो बिल्कुल। क्या वो इसमें अपना नाम बना के नहीं गए? कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने अपने लिए पता नहीं कितने-कितने वो बड़ी-बड़ी लग्ज़रीज़ ली होंगी, लाइफ़ की वो एन्जॉय कर रहे होंगे। लेकिन उनसे एग्जैक्टली। अगर इंसानियत को फ़ायदा नहीं पहुँचेगा तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं होगा। तो सही मेन बात जो है। चीज़ मैं यही मैसेज दूँगा कि यार हम अपने लिए लग्ज़रीज़ ले लेंगे सब कुछ, उसको साइड पे रखना चाहिए। आप हम्म। जितना आप बेनिफिट दूसरे लोगों के लिए आ सकते हो ना, वो उतना आप उसको लोगों को फ़ायदा पहुँचाओ। आके बिल्कुल। आपकी वजह से चेंज आए, आपकी वजह से वो चीज़ें टेक अप हों। बिल्कुल। बहुत बहुत अच्छी बात की। इसको मैं एक अगर शेयर में डिफाइन कर दूं, बात खत्म करते हैं कि तमन्ना दर्द दिल की हो तो खिदमत कर फकीरों की, नहीं मिलता ये गौहर बादशाहों के खजीनों में। तो बहुत बहुत यूज़फुल डिस्कशन हुई है, और इंशाल्लाह, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि एक दफ़ा फिर उस्मान गनी के साथ एक सेशन कंडक्ट किया जाए, जिसमें एफएससी के बाद डिफरेंट फील्ड्स जो हैं, ऑप्शंस कितने होते हैं जो स्टूडेंट्स को बिल्कुल ही नहीं अंदाज़ा। और उस्मान गनी इसके बारे में बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन भी रखते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी एक और सेशन ऑर्गेनाइज किया जाए। तो आपका फिर भी क्वेश्चंस हैं इस रिलेटेड, और कोई भी रिलेटेड आप क्वेश्चन है तो आप पूछिए, कमेंट्स कीजिए, और उस्मान से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन तक अल्लाह हाफिज़ करते हैं। ओके।